आज इस वीडियो में Oppo F31 Pro के साथ Realme P4 Pro एंड Realme P4 के बीच में डिटेल कैमरा कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताने वाला हूं तीनों फोन में से किसका कैमरा सबसे बेटर है या कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए कैमरा के लिए। देखिए प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अभी सेल चल रहा है ना, तो उसकी वजह से Realme P4 Pro 20,000 रुपीज में मिल रहा है, Realme P4 15,000 रुपीज में और Oppo F31 Pro 25,000 रुपीज के ऊपर मिल रहा है। लेकिन जब सेल खत्म हो जाएगा Realme P4 18,000 के आसपास मिलेगा और Realme P4 Pro 25,000 रुपीज के आसपास ही मिलेगा। तीनों फोन का कैमरा स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले Oppo F31 Pro में बैक साइड की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। Realme P4 में भी बैक साइड की तरफ ड्यूअल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 1.8 एपर्चर के साथ आया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। Realme P4 Pro में भी बैक साइड की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, Sony IMX896 सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। तीनों ही फोन के रियर कैमरा से आप लोग फुल HD 60 fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। लेकिन दोस्तों 4K 60 fps का ऑप्शन Realme P4 Pro में है, बाकी Realme P4 एंड Oppo F31 Pro में 4K 30 fps का ऑप्शन है। Oppo F31 Pro में फुल HD 30 fps है, P4 में फुल HD 30 fps के साथ साथ 4K 30 fps है, लेकिन P4 Pro में फुल HD 60 fps भी है और 4K 60 fps का ऑप्शन भी है। सबसे पहले वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग फोटोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे। तीनों ही फोन से फुल HD 60 fps करके ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी क्वालिटी आप लोग चेक कर लीजिए। तीनों फोन में से किसका बेटर डिटेलिंग आ रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये जो फुटेज आप लोग देख रहे हो 4K 30 fps करके तीनों ही फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया हूँ। सबसे ज्यादा जो डायनामिक रेंज है या जो वीडियो में काला टोन है या जो बैलेंस्ड वीडियो कैप्चर किया है वो Realme P4 Pro का स्लाइटली मुझे बेटर लगा है। बैकग्राउंड ब्लर वीडियो के बारे में बात करूं, अलग अलग तीनों ही फोन का ऑप्शन दिया है, लेकिन जो कॉमन ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो रियर कैमरा से 720p 30 fps करके ब्लर वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया हूं, तो आप लोग ये सैंपल चेक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसका ब्लर वीडियो सैंपल आपको सबसे बेटर लगा। इवन सेल्फी कैमरा से भी 720p 30 fps करके ब्लर वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया हूं, तो यहाँ से भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसका रियर कैमरा का बुके वीडियो सैंपल बेटर लगा, इवन किसका सेल्फी कैमरा का बुके वीडियो सैंपल आपको बेटर लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तीनों ही फोन से फुल HD 30 fps करके सेल्फी कैमरा से ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्वालिटी आप लोगों को कैसा मिल रहा है। इवन जो ऑडियो है वो तीनों ही फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं ऑडियो को भी स्विच करके दिखा दूंगा। इवन सेल्फी कैमरा में डायनामिक रेंज कैसा है आपको बेटर तरीके से आइडिया लगेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आप लोग ब्लॉगिंग के लिए कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, किसका सेल्फी कैमरा सबसे आपको बेटर लगा। Realme P4 Pro में ना थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सेल्फी कैमरा में, तो थोड़ा सा ज्यादा एरिया कैप्चर भी हो जाता है। तीनों ही फोन के रियर कैमरा से फुल HD 60 fps करके अल्ट्रा स्टडी मोड करके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ। जो स्टेबल वीडियो है तीनों ही लगभग सेम वीडियो रिकॉर्ड ही किया है। अगर मैं आपको फोन का नेम ना लिख दूं तो आप समझ नहीं पाओगे कौन से वीडियो सैंपल किस फोन से खींचा गया है। अब चलो फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं किसका फोटो सबसे बेटर क्लिक होता है। पहला सैंपल देखिए, ह्यूमन सैंपल बैकग्राउंड में सान है, यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज है ना वो Realme P4 Pro स्लाइटली बेटर किया है। अब Oppo में देखोगे ह्यूमन फेस को थोड़ा सा वॉश आउट कर दिया है, बैकग्राउंड में जो स्काई है ना उसको अच्छी तरीके से जो ऑप्टिमाइज है वो Realme P4 Pro ही किया है। तो अगर आप बैकग्राउंड में सान रख के पिक्चर क्लिक करते हो तो Realme P4 Pro बेटर इमेजेस क्लिक करेगा। ये सारे पिक्चर देखिए डायरेक्ट फेस में सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्लाइटली मुझे बेटर लगा है दोस्तों Realme P4 एंड Realme P4 Pro। हाँ Oppo का पिक्चर भी अच्छा है, लेकिन साइड बाय साइड जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तब दोस्तों मुझे Realme P4 Pro एंड Realme P4 स्लाइटली बेटर लगा है। कई कबार Oppo में स्किन टोन थोड़ा सा चेंजेस मुझे लगा है। नॉर्मल सिचुएशन में बहुत सारी इमेजेस वगैरह मैंने क्लिक किया हूँ, डिटेलिंग तीनों ही फोन का आप लोगों को बेटर मिल जाएगा। इवन दोस्तों बैकग्राउंड में जो हाईलाइटेड चीज है ना वो Realme P4 Pro स्लाइटली मुझे बेटर ऑप्टिमाइज लगा है। कुछ जगह में जो डिटेलिंग है वो Realme P4 स्लाइटली मुझे बेटर लगा है। Realme P4 Pro स्लाइटली शार्प इमेजेस क्लिक किया है। इवन दोस्तों स्किन टोन देखिए, तीनों ही फोन बेटर स्किन टोन मेंटेन किया है, बैकग्राउंड में स्लाइटली वाइब्रेंट टोन भी दिया है। डायनामिक रेंज चेक करोगे थोड़ा सा दूर में, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे स्लाइटली डायनामिक रेंज मुझे Realme P4 Pro का ही बेटर लगा है। Oppo एंड Realme P4 स्लाइटली स्ट्रगल करता है, उसी जगह में P4
P4 Pro बेटर ऑप्टिमाइज करके ही दिया है डायनामिक रेंज। मैंने बहुत सारे क्लोजअप इमेजेस क्लिक किया हूँ, तीनों ही फोन शार्प पिक्चर क्लिक करता है, तीनों ही फोन में डिटेलिंग बढ़िया मिलता है। लेकिन दोस्तों जो क्लोज टू नेचुरल है ना, वो स्लाइटली मुझे Realme P4 Pro स्लाइटली बेटर लगा है। हालांकि Oppo F31 Pro का भी डिटेलिंग वगैरह बढ़िया है, लेकिन स्लाइटली मुझे P4 Pro बेटर लगा है। देखिए Oppo F31 Pro का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, फिर भी दोस्तों Realme P4 Pro बेटर रिजल्ट निकाल के ही मुझे दिया है। तो ये सारे इमेजेस जब आप लोग चेक करोगे आप लोगों को भी आइडिया लगेगा। इवन सारे ही इमेजेस का लिंक मैं गूगल ड्राइव में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पे जाके आप लोग चेक कर लेना, आपको और भी बेटर तरीके से आइडिया लग जाएगा। नाइट के अंदर भी मैंने बहुत सारे इमेजेस वगैरह क्लिक किया हूँ। देखिए बैकग्राउंड में जो हाईलाइटेड चीज है, जो पेड़ है, नारियल का जो पेड़ है, जो हाईलाइटेड है, Realme P4 Pro मुझे बेटर लगा है। इवन बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है उसका डिटेलिंग देखिए Realme P4 Pro स्लाइटली बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। अब अगर फेस के आसपास देखोगे तो यहाँ पे भी दोस्तों जो ऑप्टिमाइजेशन है वो P4 Pro स्लाइटली बेटर ऑप्टिमाइज किया है। बैकग्राउंड में जब लाइट रहेगा, देखिए लाइट को ऑप्टिमाइज कर लेता है Oppo का फोन, Realme का दोनों ही फोन लाइट को उतना अच्छी तरीके से तो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है। अब Realme P4 Pro में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन लेकर आया है। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, Oppo एंड P4 में जो ह्यूमन है उसको टोटली डार्क कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। उसी जगह में Realme P4 Pro अच्छी तरीके से विजिबल है, लेकिन Oppo एंड Realme P4 में उतना अच्छी तरीके से पहचान नहीं पा रहा हूं मैं। हालांकि बैकग्राउंड जो है वो Realme P4 Pro स्लाइटली मुझे बेटर ही लगा है। Realme के दोनों ही फोन में अल्ट्रावाइट का ऑप्शन है, जबकि Oppo के फोन में अल्ट्रावाइट नहीं है, तो उसके वजह से Realme के दोनों ही फोन में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। और Realme दोनों ही फोन का जो अल्ट्रावाइट सैंपल है वो सच में बेटर है, बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया है। लेकिन Oppo के फोन में अल्ट्रावाइट नहीं है, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तीनों ही फोन से मैंने पोर्ट्रेट इमेजेस निकाला हूँ। Oppo के फोन में जो पोर्ट्रेट है, जो साइड एजेस है, वो उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है। एक दो इमेजेस मैंने नोटिस किया हूँ, लेकिन Realme का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर है। डिटेलिंग तीनों ही फोन में आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगा। तीनों ही फोन ब्यूटी मोड को अप्लाई नहीं करता है। अगर आप लोग फुल बॉडी पोर्ट्रेट लेते हो तो वहां पे तीनों ही फोन बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करके देता है। लेकिन अगर आप लोग 2x करके पिक्चर क्लिक करोगे, तीनों ही फोन में 2x का ऑप्शन है, तो दोस्तों बेटर जो है ना वो Realme P4 Pro स्लाइटली मुझे बेटर लगा। रेडी टू सोशल मीडिया है, अब बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। Oppo में डिटेलिंग का थोड़ा सा मुझे कमी लगा है, और भी डिटेलिंग बेटर होना चाहिए था। ऑप्टिमाइज उतना अच्छी तरीके से ठीक से नहीं किया है, जबकि Realme P4 Pro बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया है। P4 के बारे में भी सेम चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा वॉश आउट कर दिया है। तो अगर आप लोग 2x करके पोर्ट्रेट इमेजेस निकालते हो तो वहां पे P4 Pro में बेटर डिटेलिंग के साथ साथ बेटर ऑप्टिमाइज भी करके देता है। 2x के अंदर Realme P4 Pro आपको पसंद ही आएगा। अब चलो सेल्फी कैमरा के पास देखोगे, तीनों ही फोन का सेल्फी इमेजेस बेटर है दोस्तों। तीनों ही फोन में बढ़िया डिटेलिंग मिल जाएगा। इवन दोस्तों तीनों ही फोन शार्प पिक्चर क्लिक करता है। तीनों ही फोन में बैकग्राउंड में जो स्काई वगैरह है, इवन जो पेड़ वगैरह है, वो बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज है। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस करोगे, सेल्फी कैमरा में जो टी शर्ट का कलर है ना, वो Oppo एंड Realme P4 में नेचुरल कलर है, थोड़ा सा ब्लू टोन डाल दिया है Realme P4 Pro में, ये मैंने नोटिस किया हूँ। हालांकि बैकग्राउंड में अगर सन वगैरह रहेगा, तीनों ही फोन अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है, नो डाउट। पोर्ट्रेट इमेजेस देखिए, Oppo में बहुत ज्यादा डार्क कर दिया है फेस को, Realme P4 Pro एंड P4 अच्छी तरीके से विजिबल रखा है। तो थोड़ा सा सेल्फी कैमरा के अंदर फेस में डार्क टोन अप्लाई करता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर Oppo, उसी जगह में Realme का दोनों फोन काफी अच्छा हाईलाइटेड है। लेकिन अगर डिटेलिंग के बारे में बात करूं, यहाँ पे ऑब्वियसली P4 Pro स्लाइटली बेटर डिटेलिंग के साथ आया है, मुझे तो बेटर लगा है दोस्तों। अगर आप लोग डिटेलिंग के पास देखोगे, तीनों ही फोन का 10x जूम पिक्चर देखिए, डिटेलिंग आप लोगों को Realme P4 में बेटर ही लगेगा। इवन जो शार्प इमेजेस क्लिक किया है वो Realme P4 Pro ही है, Oppo एंड P4 में उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है। नाइट के अंदर मैंने बहुत सारे सेल्फी इमेजेस भी क्लिक किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो डिटेलिंग है, जो ऑप्टिमाइज है, वो Realme P4 Pro स्लाइटली बेटर लगा है, जबकि Oppo एंड P4 में देखोगे थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट कर दिया है फेस को। अब अगर देखोगे कॉर्नर से, देखिए Oppo एंड Realme P4 में रिफ्लेक्शन आ रहा है, जबकि P4 Pro में उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है। बैकग्राउंड में जो लाइट जल रहा है उसको अगर गौर से देखोगे, Oppo में तो ऑप्टिमाइज कर ही नहीं पाया है लाइट को, P4 स्लाइटली ऑप्टिमाइज करने का कोशिश किया है, लेकिन दोस्तों P4 Pro अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया है। इवन सेल्फी कैमरा के अंदर बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है, या जो पेड़ है, या जो ग्राउंड है, वो अच्छी तरीके से विजिबल है, ऑप्टिमाइज है P4 Pro में, जबकि Oppo एंड P4 में उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है। अब बात करते हैं तीनों फोन में से कौन सा फोन सबसे बेटर लगा। अगर आप कैमरा पर्पस के दिख से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो, मैं कहूंगा Realme P4 Pro परचेस कीजिए, बेटर रहेगा। कैमरा इसका काफी अच्छा है, चाहे Oppo F31 Pro के साथ कंपेयर कर लो या Realme P4 के साथ कंपेयर कर लो। मुझे
Realme P4 Pro का जो कैमरा है वो तीनों फोन में से सबसे बेटर लगा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तीनों फोन में से कौन सा फोन आप लोग खरीदना पसंद करोगे या कौन सा फोन आपके पास है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।